कृषि विभाग और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का कि लगभग 85 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान की खरीदी संभावित होगी। हमारा लगभग कुल संभावित उत्पादन 126 लाख मीट्रिक टन के आसपास कृषि विभाग का अनुमानित है और 70% भी धान का उपार्जन की संभावनाओं को अगर मान के चलें जो धान खरीदी केंद्रों में आएंगे तो हमारा 31 जनवरी तक धान खरीदी का जो अंतिम लक्ष्य तिथि है तो ये 85 लाख से ऊपर 88 लाख मीट्रिक टन के आसपास होगा। केंद्र सरकार के जो पुल है केंद्र सरकार का और राज्य का, हम पीडीएस और अन्य माध्यमों से जो चावल की खपत करते हैं उसके लिए जो ज़रूरत चावल की होती है और वह चावल 24 लाख मीट्रिक टन, इसके लिए लगभग 32 लाख मीट्रिक टन धान की ज़रूरत होती है। केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दी है और उसना लगभग वो भी 24 लाख मीट्रिक टन की। तो कुल मिला के जो धान जो 85 लाख मीट्रिक टन से अधिक खरीदी होगी उसमें दोनों प्रकार के चावल के लिए जो उपयोग कस्टम मिलिंग के लिए करेंगे तो ये 68.12 लाख मीट्रिक टन धान खपत होगा। वैसे हम लोगों ने निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार को और पत्र तत्काल भेजेंगे कि हमारे चावल पूरे चावल को कस्टम मिलिंग के बाद का खरीदी करने की अनुमति दिया जाना चाहिए। केवल एक कारण से कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो निर्णय लिया है 2500 रुपया क्विंटल किसानों को धान के प्रोत्साहन राशि देने के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार उसको बढ़ाने के पक्ष में तैयार नहीं है। पहली चिट्ठी में असहमति जारी हुई है, लेकिन हम लोग पुनः आग्रह करेंगे। लेकिन अगर आज की परिस्थिति के मुताबिक जो लगभग 6.5 लाख 6.85 लाख मीट्रिक टन धान बचत होगा जो राज्य और केंद्र के पूल में चावल जमा करने के बाद, उसका जो कस्टम मिलिंग के बाद 4.60 लाख मीट्रिक टन चावल हम लोगों को अतिरिक्त बचा रहेगा। तो आज के कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया कि 31 तारीख तक जितना भी किसानों का धान आए 85 लाख मीट्रिक टन, तो ये टेंटेटिव टारगेट है, 88 तक भी जा सकता है, उससे बढ़ के भी जा सकता है। हम किसानों का 31 तक का पूरा धान खरीदेंगे और शेष जो चावल 4.60 लाख मीट्रिक टन अगर ये शेष रहता है केंद्र को आग्रह करने के बावजूद भी अगर, तो इसका उपयोग इसको नान के माध्यम से ही हम इसका उपयोग करेंगे और आने वाले समय में इसका उपयोग करेंगे। इसके लिए जो आवश्यक धनराशि होगी उसका बजट में प्रोविजन किया जाएगा। धान खरीदी के लिए एक संभावना ये है कि हमारी तैयारी जो थी मार्केट के द्वारा 75 लाख मीट्रिक टन की थी, तो ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा बोरों के व्यवस्था के संदर्भ में। तो आज के कैबिनेट से ये निर्णय लिया गया कि पुराने बोरों में भी किसानों के पूरे धान को खरीदी की जाएगी और किसान भी लाएंगे तो, और उनकी जो व्यवस्था होगी पुराने। मेन जो चावल के रिसाइकल के बारे में खूब चर्चा छत्तीसगढ़ में होती है, तो ये निर्णय लिया गया, अकबर भाई इसमें ज़्यादा बताएंगे, कि जो राइस मिलर्स के रिसाइकिल की जो शिकायतें खूब आती हैं, इसको सख्ती से इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी आज निर्णय हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय, ये गवर्नमेंट माध्यम से जेम के वेबसाइट के माध्यम से जो खरीदी DGSND के बाद जेम से खरीदी का जो पुराना प्रावधान किया गया, छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के मुताबिक अब हम लोगों ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय उद्योगों से निर्मित सामग्रियों की भी खरीदी
करने के बारे में, तो ये जो जैम की खरीदी केवल एकमात्र जो होती थी उसको CSIDC के द्वारा खरीदी करने का प्रावधान आने वाले समय में सरकार करेगी। उस प्रावधान करने के बीच में टाइम जो लगेगा 2-3 महीने का जो मियाद, इसमें विभाग जो पुरानी खरीदी प्रक्रिया उसको जारी रखेगी। लेकिन आज का निर्णय ये हुआ कि जेम के द्वारा की जाने वाली खरीदी की प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के अंतर्गत CSIDC के द्वारा खरीदी करने का निर्णय हम लोगों ने किया है। अब कुछ बात एक आध आप बताएं। धान खरीदी के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र 17/12/2018 को भारत सरकार को प्रेषित किया है। वर्तमान में 24 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में जमा करने का भारत सरकार से सहमति हमारे पास है। इसको बढ़ाकर 32 लाख टन करने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है, जिसमें अब तक कोई उसका जवाब नहीं आ पाया है। जेम पोर्टल के बारे में जो अभी जानकारी आपने दी, तो गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, इसके बदले CSIDC से पुराने सिस्टम के आधार पर खरीदी होगी। और मंत्री परिषद ने यह तय किया है कि जैसे जेम पोर्टल है वैसा छत्तीसगढ़ अपना खुद का पोर्टल बनाएगी और उसके माध्यम से जो विभागों की खरीदी है वो स्वयं के पोर्टल से की गई। इसके लिए लगभग 6 महीने का समय लगेगा। इसके अलावा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में जो जिला केडर होता है, हाँ, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, उसमें इसके पहले राज्यपाल महोदय की ओर से आदेश पहले से ही प्रभावशील है। उसको 2 साल के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। जो जिला केडर है उसमें स्थानीय तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तो उसको 2 साल बढ़ाना है। बाकी कोरबा को शामिल करना, उसमें सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग और कोरबा जिले को शामिल किया गया है। इसके अलावा लैंड डाइवर्सन को लेकर जो बहुत परेशानी आती है, छोटे छोटे भूखंडों को लेकर लोग परेशान रहते हैं, तो उसको सरलीकरण किए जाने के भी निर्देश इसमें जारी किए गए हैं। आपको हो गया जो कैबिनेट का निर्णय हुआ वो आपको हमने अभी बता दिया, और इसका मतलब है जो आप प्रश्न कर रहे हैं फिलहाल वो विचार के लिए नहीं आया है। एक सवाल है, एक प्लीज। अच्छा कतई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहली बैठक में ये निर्देश जारी किया हुआ है कि बाहर के राज्यों के धान नहीं आ पाएंगे, उसके लिए निर्देश है ऑलरेडी। दूसरा, इस साल, पिछले साल अकाल की छाया थी छत्तीसगढ़ में और लोग हुकूमत में कायम थे। इस बार ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बहुत हुई, अकाल खत्म हो गया तो धान ज़्यादा आया, फसल अच्छा हुआ है और उम्मीद है, कह सकते हो बम्पर क्रॉप हुआ है, अब बम्पर वोट मिला है। अरे किसानों का जनादेश माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी हर उद्बोधन में इस लाइन को कहते हैं, उन्होंने सब कुछ दिया है, इसलिए आज के कैबिनेट का दोनों निर्णय उसी के लिए है। समर पेडी का पहली बार तो बहुत दिन बाद पानी देने का निर्णय हुआ है। अब पेडी आ जाए उसके बाद इसमें हम आपसे डिस्कस। हाँ, आप बता दें, छोटे प्लाटों का आप बता दीजिए। छोटे प्लाटों के बारे में अभी जो कठिनाई आती है उसको सरलीकरण करना है, केवल इस प्रकार का निर्देश हुआ है। ये जो जैम का जो मामला, उसकी कोई समीक्षा की गई थी कि जैम जब से चालू किया गया और आप पेड़ भी कर रहे हैं, तो जैम में समीक्षा कुछ इस तरह से की गई है क्या? इसके पीछे उद्देश्य थोड़ा सा भिन्न है। स्थानीय उद्योगों से निर्मित सामग्रियों के क्रय के बारे में प्रोत्साहन देने के लिए हम अपनी पुरानी व्यवस्था जो थी उसको लागू कर रहे हैं। अब जब चर्चा होगी तो आपको अवगत कराएंगे।
आप कुछ पूछ रहे थे? वो श्रवणों को जो 10% आरक्षण की बात कही उस पर अब इसमें तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव पुनिया साहब का भी स्टेटमेंट आ गया है और पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है। इसका मतलब है हम छत्तीसगढ़ में भी इसको लागू करेंगे। अब समय सीमा और किस तरीके से होगा उसके बारे में आने वाले समय में जब विचार किया जाएगा तो आपको अवगत कराएंगे। डीजीपी को लेकर भी कुछ बैठक होने वाली है, उसको लेकर अब मुझे लगता है कि आज की कैबिनेट के से ये बाहर का विषय है। चलो ठीक है, थैंक यू। क्या ऐसा भैया, एक मिनट हाँ हो जाए। एक मिनट ठीक। सवाल का उत्तर आप नहीं मैं एक मिनट उसको दूसरा इसको इससे बाहर दूंगा, उसका उत्तर यहाँ से बाहर दूंगा। आप क्या पूछ रहे थे? आपने कहा कि कोई पत्र 17 तारिक अकबर भाई ने जिक्र किया और 2500 रुपया कुंटल हिंदुस्तान में केवल देने वाला हमारा अपना छत्तीसगढ़ राज्य है। हमारे पास जो 4.65 मीट्रिक टन लगभग जो धान के उपार्जन के बाद चावल की बचत होगी। हम लोग चाहते हैं कि जो राज्य का और केंद्र का पुल होता है चावल की खरीदी उसके द्वारा किया जाए। अभी तक वहाँ से कोई सहमति जैसा कोई संकेत नहीं है और संभावना भी कम है। हम फिर से पत्र लिखने जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो नान के माध्यम से चावल को हम ही उसको यूज़ करेंगे और उसके लिए जो बजट प्रावधान की जरूरत होगी उसको राज्य सरकार प्रतिपूर्ति करेगी। बीजेपी के कई नेताओं पर तो मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दे रहे थे। साथ ही जो निर्णय लिए गए हैं ये किसानों से जुड़े हैं। पहला निर्णय ये है कि इस साल धान का बम्पर उत्पादन जो हुआ है तो 85 मीट्रिक टन संभावित है, हर एक दाना किसान का खरीदा जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि जो धान से चावल बनता है, केंद्र को एक पत्र लिखा गया है, जो बचत का चावल है उसे उस दायरे को बढ़ाया जाए। इस पर भी एक निर्णय कहीं ना कहीं हुआ है। जैम को लेकर बात हुई कि जो ई मार्केटिंग गवर्नमेंट की होती है वो नए पोर्टल के माध्यम से होगी। और सबसे बड़ी बात जो सवर्ण आरक्षण का मुद्दा है, इसका सदन में कांग्रेस ने समर्थन किया तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत जल्द ये लागू होगा। लेकिन समय सीमा क्या होगी इस बारे में कुछ तय नहीं किया मंत्री ने, लेकिन कहा जरूर कि सवर्ण आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू जरूर होगा। स्थानीय उद्योगों से भी सामान खरीदने की बात कही गई है। ये कैबिनेट के निर्णय जो इस बार किसानों को लेकर के किए गए हैं, 2 महत्वपूर्ण फैसले। साथ ही एक जिक्र की केंद्र को जो पत्र लिखा गया है उससे जवाब नहीं आया और अगर नहीं आता है जवाब तो अपने स्तर पर प्रयास करेगी सरकार कि चावल को कैसे खपाना है।